There is this quote that I read which I felt is very, very powerful. ये कोट मैंने कहीं पढ़ा, मुझे ऐसे लगा कि बहुत ही सामर्थ्यशील है। It says, the more that we know ourselves, और ये कहता है कि जितना ज्यादा हम अपने आप को जानते हैं, the more that we will be able to forgive ourselves. उतना ही हम फिर जाकर अपने आप को क्षमा कर पाएंगे। It's rather unfortunate that today many of us do not know ourselves, दुर्भाग्यवश हम लोग अपने आप को अच्छे से जानते नहीं हैं। leave alone forgiving ourselves. क्षमा करने के बारे में भूल जाइएगा। I want us to open our Bibles to Psalm 130. हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, भजन संहिता 130, Let's read from verse 3 and 4. तीसरा और चौथा वाक्य I'm पढ़ेंगे। going to read for us in the NKJ version. It says, if you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Verse 4 says, but there is forgiveness with you, that you may be feared. हे या, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। One of the simpler versions put it even much better. और एक बहुत ही सिंपल वर्जन में बहुत ही अच्छी रीति से लिखा हुआ है। It says, Lord, forgiveness is your habit. वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्षमा करना आपकी प्रवृत्ति है, आपकी आदत है। Please understand, God have the habit of forgiving. देखिए, आप जो है इस बात को समझ लीजिएगा कि परमेश्वर में वो प्रवृत्ति है कि वो क्षमा करना चाहते He हैं। looks for a reason to forgive. और वो कारण देखते हैं कि वो हमको क्षमा कर The पाए। moment you confess your sin, जब आप अपने पापों को कबूल करते हैं, He is ever ready to blot out your sin. वो तैयार है, तत्पर रहते हैं कि आपके पापों को वो क्षमा करे, He's- पहुंच दे। He is ever ready to forgive you. आपको क्षमा करने के लिए तत्पर है। But His forgiveness is worthless लेकिन उनकी क्षमा जो है वो बिना काम की है। if you don't receive that forgiveness अगर आप उस क्षमा को स्वीकारते नहीं है and don't forgive ourselves. और अपने आप को फिर क्षमा नहीं करते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, somebody may stand up and say, "Ki, Pastor, what about my past?" और कोई खड़ा होकर ये कह सकता है कि पासवान मेरे बीते हुए दिनों के बारे में क्या? Let me tell you this. मैं आपसे ये कहूं, The moment that you ask forgiveness, जब आप जिस पल आप क्षमा मांग लेते हैं, you have been forgiven. आपको क्षमा किया गया है। There is no past. फिर बीती हुई बातों का कुछ नहीं All होता। that you have is the future. आपको सिर्फ भविष्य को ध्यान में रखना Please है। remember this. All that you have is the future. आप याद रखिएगा कि जिसकी ओर आपने देखना है वो भविष्य है। But nevertheless, लेकिन तो भी there are three things I want us to learn, note down this morning. इस सवेरे के वक्त हम चाहते हैं कि 3 बातों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। Number one thing that I want us to know here पहली is बात आप जान लीजिएगा, realize that everybody fails. आप इस बात को जान लीजिएगा कि हर कोई जो है कभी ना कभी तो असफल हो You जाता है। take any man who's worth the salt in the book of Bible. पवित्र शास्त्र में आप किसी भी ऐसे जन को ले लीजिएगा जो परमेश्वर को स्वीकारनीय है, Except for very few, चंद लोगों को छोड़ all of them have failed. अधिकांश जो है असफल हुए हैं। Do you think that they remained in that state of क्या failure? आप सोचते हैं कि वो वैसे ही बने रहे? God forgive them, परमेश्वर ने उनको क्षमा किया and in God they received that और forgiveness. परमेश्वर में उन्होंने उस क्षमा को स्वीकार किया। Look at Samson. शिमशोन को देखिएगा, He got too close to a wrong woman. और देखिए शिमशोन जो है गलत स्त्री के बहुत निकट आ गया, He fell. गिर गया। God forgave him. परमेश्वर ने क्षमा की Once उनको। again his hair grew back. फिर एक बार उसके केश जो है उगने लगे, बढ़ने And the word लगे। of God says, और वचन में लिखा हुआ है, the exploits of Samson at his death were greater than exploits of Samson while he was alive. उनकी मृत्यु पर जो सैमसन ने किया वो बहुत ही अधिक था उसकी तुलना में जब वो जीवित था। Jonah, the great prophet, योना जो महान नबी, who would often hear God, जो परमेश्वर को सुनते थे, he too failed. वो भी असफल हुए। He let down God in the assignment that he gave him. और जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी में उसने परमेश्वर को निराश किया। God said, go to Nineveh. परमेश्वर ने कहा निनवे की तरफ जा। Jonah began to run towards Tarshish. योना जो है तार्शीश की तरफ जाने लगा। Do you think that God held that mistake, sin of Jonah? और क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने इस बात को पकड़ कर रखा? No, he did not. नहीं, God forgave him. परमेश्वर ने योना को क्षमा The किया। moment he asked forgiveness, he forgave him. और जब योना ने जो है कबूली की तो परमेश्वर ने क्षमा किया। And the fish that swallowed him और जिस मछली ने उसको निगला हुआ था omitted him right at the place
where God wanted him to be. उसी मच्छी ने जो है उगल दिया योना को उसी जगह पर जहां पे परमेश्वर चाहते थे कि वो हो। My brothers and my sisters, even Peter for that matter, मेरे भाई- failed miserably. मेरे भाई मेरी बहनों, पतरस को भी देखेंगे तो वो भी असफल हुए। He proudly confessed and said, Lord, anybody else can do it, but not me. I will never deny you. बहुत ही घमंड के साथ जो है पतरस ने यीशु से कहा कि यीशु आपको कोई छोड़े या न छोड़े, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। Less than 24 hours, और 24 घंटे के अंदर अंदर this Peter denied Jesus 3 times. पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार नकारा। Do you think that God did not forgive him? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को क्षमा नहीं किया? God forgave him. परमेश्वर ने पतरस को क्षमा किया। God used Peter mightily. परमेश्वर ने पतरस का उपयोग The सामर्थ्य God who से किया। used Peter mightily, जिस परमेश्वर ने पतरस का उपयोग the किया, God who used Jonah mightily, जिस परमेश्वर ने योना का उपयोग किया, and the God who used even Samson mightily जिस परमेश्वर ने शिमशोन का उपयोग किया, is able to use you वो also, परमेश्वर सक्षम है कि आप का भी उपयोग वो करे, provided that you receive that forgiveness and forgive yourself. अगर आप उनकी क्षमा को स्वीकार लेते हैं और आप खुद अपने आप को क्षमा कर लेते Number हैं। 2 thing I want us to learn this morning, और दूसरी बात मैं चाहता हूं कि हम सीख ले you सकें। must process your emotions. और देखिए, अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना जरूरी है। Many of us have no control over our emotions. हम में से बहुत लोग अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाते Most हैं। of us mistake our being emotional to being spiritual. और हम में से बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हम आत्मिक हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम भावनात्मक हो रहे हैं। The emotion of regret says, और जो बुरा मानने की जो ये भावना है वो ये कहती है, I wish I didn't have done it. अरे हाय, अगर मैं ये नहीं करती तो अच्छा होता। Frustration, the emotion of frustration says, और फ्रस्ट्रेशन की भावना ये कहती है, I did my best but still failed. मैंने सबसे अच्छा किया था, उत्तम किया था, फिर भी मैं असफल हो The गया। emotion of self-pity says, और स्वयं पर तरस खाना ये भावना कहती है, oh, nobody loves me. कोई मुझसे प्रेम नहीं करता I'm all alone in this problem. और इस समस्या में मैं अकेला हूँ। Let me tell you, the self-blaming emotion says, और देखिए, जो खुद पर दोष लगाने वाली भावना कहती है, I've been failing time and again. बार बार असफल हुए जा रहा हूं, मैं बार बार असफल हुए I जा रहा think हूं, there's something wrong with me. मेरे में कुछ गलती है, I can never get better. मैं बेहतर हो ही नहीं It सकता हूं। looks like that the seed of God is not in me. ऐसे लगता है कि परमेश्वर का बीज ही नहीं है मुझ में। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, you need to process your emotions. और देखिए, आपको अपने भावना पर काबू करना जरूरी है। If you let your emotions out, अगर आप अपनी भावनाओं को काबू नहीं करते हैं, they have the power to bring you down. तो उनमें सामर्थ्य है कि वो आपको नीचे खींच ले। I repeat it again, they have the power to bring you down. और भावनाओं में ये शक्ति होती है कि आपको वो नीचे खींच ले। Anytime you hear a negative emotion rising up like that और within you, जब कभी भी आप को ये आभास हो जाता है कि आपके अंदर जो है नकारात्मक भावना उभर कर उठ रही है, rebuke it in the name of Jesus. उसको डांटिएगा यीशु मसीह के नाम You से। are above it. आप उस पर विजय को प्राप्त कर Those लीजिएगा। emotions are from the pit of hell. और देखिए, ऐसी भावनाएं जो है वो नरक की खाई से है। Anytime that you fail, जब कभी भी आप असफल हो जाते हैं, go before God परमेश्वर के सामने in all जाइएगा, honesty, in all sincerity. खराई में जाइएगा, आप परमेश्वर के सामने Confess your sin अपने अपने पापों की कबूली कीजिएगा, And- खुलासा कीजिएगा, and by faith receive His forgiveness और विश्वास के जरिए, विश्वास से उनकी क्षमा को अपने जीवन के लिए स्वीकार and लीजिएगा, forgive yourself. और अपने आप को भी आप क्षमा कर दीजिएगा। Number 3, very important. तीसरी बात, महत्वपूर्ण When बात, you fail, जब आप असफल हो जाते my हैं, brothers and my sisters, when you fail, जब आप हार जाते हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, have the heart to stand up again. एक हृदय ऐसा रखिएगा कि आप पुनः जो है खड़े रहे। Keep the boldness to stand up again. अपने में साहस रखिएगा कि वापस मुझे खड़े रहना Have the है। courage to stand up और again. वो साहस, वो धाड़स जो है आप में हो कि आपको वापस खड़े रहना है। Proverbs chapter 24 verse 16 says something very beautiful. और नीति वचन की किताब में 24वां अध्याय और 16वें वाक्य में कुछ सुंदर It लिखा हुआ says, है। though a righteous man falls 7 times, लिखा हुआ है कि एक धर्मी इंसान जो है 7 बार गिरता है, he would rise again.
परंतु वो वापस उठ खड़ा हो जाता I है। want to ask you this morning, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस are समय के वक्त, you that righteous one? क्या आप वो धर्मी जन हैं? Do you have that imputed righteousness of Jesus Christ inside you? क्या आप में यीशु मसीह की डाली हुई धार्मिकता है? If you have that imputed, instilled righteousness of Jesus अगर Christ in यीशु you, मसीह की धार्मिकता जो अगर आप में डाली गई है और वो धार्मिकता आपके अंदर है, you are able to stand up again. तो फिर आप उठ पाओगे वापस। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, crush the enemy under your feet. देखिए शत्रु को मसल दीजिएगा अपने पाँव के नीचे, कुचल दीजिएगा Who अपने पाँव के time नीचे, and again comes to lie to you. जो बार बार आता है आपसे झूठ बोलने के Don't लिए। listen to him. उसके झूठ को मत सुनिएगा, Take charge on him. आप जो है उस पर नियंत्रण Tell जमाइए। him in Jesus that I've been forgiven. आप उसे कहिएगा कि यीशु मसीह में मुझे क्षमा है I receive that forgiveness by faith. और मैं विश्वास के जरिए उस क्षमा को स्वीकार And लेता हूँ I forgive myself और मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ in the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से। Even as you go with these thoughts in your mind and your heart, और जैसे आप अपने मनों में, अपने हृदय में इन विचारों को लेकर जाते हैं, I pray that the Lord may bless you immensely. मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आपको अधिकांश रीति में आशीषित करे May every self-pity, और हर एक स्वयं पर तरस खाने की भावना, every self-blaming attitude, हर एक वो खुद को दोष लगाने की every भावना, regret, हर एक वो बुरा मानने की प्रवृत्ति everything that is holding you down and keeping you low, और हर एक वो बात जो आपको पकड़ कर रखी हुई है और आपको नीचे की तरफ खींच रही है, may it be utterly uprooted in the name of Jesus पूरी Christ. रीति से बातें उखाड़ी जाए यीशु मसीह के नाम May the से। Lord be with you. परमेश्वर आपके साथ बने You रहे, have an awesome day आपका today. दिन बड़ा अद्भुत जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।